हाँ मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो चलो शुरू करें आज का लेक्चर आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। किस लिए? पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझने के लिए। तो देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, नोट करो इस चीज को, यहां लिखेंगे नहीं, नोट करेंगे बस, कि किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स डालते हैं। ट्राइवेलेंट का मतलब जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। यानी किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ट्राइवेलेंट एटम्स डालने से, यानी इंप्योरिटी एटम्स डालने से, डोपेंट डालने से, जैसे एग्जांपल क्या है ट्राइवेलेंट का, जैसे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स का नाम हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। तो इस तरीके से और भी होते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इस तरीके से एटम को, यानी कि जो तीसरे, यानी कि जो 13th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट की डोपिंग करने से जो भी सेमीकंडक्टर बनता है, उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जैसे मान लो ये मैंने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया और सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या करा, बाहर से एक बोरॉन को डाल दिया, मान लो, ठीक है, एक बोरॉन को डाल दिया, यानी कि यहां तो एक दिखाया, लेकिन ऐसे ही मिलियंस ऑफ बोरॉन होंगे जब हम डोपिंग करते हैं तो डालते हैं। तो छोटा सा दिखाया, एक मान लो एक एग्जांपल लेके दिखाया, तो बोरॉन की डोपिंग करी, तो क्या होगा, इससे पहले यहां पर कौन था, इससे पहले यहां पर था सिलिकॉन। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक की शेयरिंग कर गई, यहां से सिलिकॉन निकला बाहर, तो क्या हुआ, क्रिस्टल के अंदर ही बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि अपने क्रिस्टल के अंदर वो क्या कर गया, 4 वैकेंट स्पेस क्रिएट कर गया। उस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए एक दूसरा योद्धा आया जिसका नाम था बोरॉन, ठीक है। अब उसको भरने के लिए दूसरा योद्धा आया जिसका नाम था बोरॉन, लेकिन बोरॉन ने आते ही देखा मैं तो कमजोर पड़ गया, क्योंकि मेरे आउटर सेल में तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैकेंट स्पेस को तो भर दिया जाएगा, लेकिन एक वैकेंट स्पेस ऐसा होगा जो फिल नहीं हो पाएगा, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और वैकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने बोरॉन्स हम डोप करते जाएंगे, उतने ही वैकेंट स्पेस क्रिस्टल साइड के अंदर क्रिएट होते जाएंगे। और हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी करता है और होल्स भी करता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो करंट कैरी करेगा वो होल्स करेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स बनने के लिए बॉन्ड का टूटना जरूरी था, क्रिस्टल साइड से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना जरूरी था, लेकिन यहां से ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितने हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स डालते जाएंगे, इसका मतलब उतने ही वहां पर होल्स क्रिएट होते जाएंगे। और होल्स भी सेमीकंडक्टर में करंट कैरी करते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर जो करंट कैरी करेगा वो होल्स करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, फ्री होल्स होते हैं जो करंट कैरी करते हैं, इसीलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ये मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया पी टाइप सेमीकंडक्टर का। बाकी सारी चीजें वही जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर में होती है। वैलेंस उल्टा लिख दिया इसको मैंने, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका नीचे वाला वैलेंस बैंड, और इसके बीच के एनर्जी गैप अगर सिलिकॉन का है तो यहां इसका लोअर स्टेट और इसका हायर स्टेट की जो एनर्जी डिफरेंस होती है वो 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 0 केल्विन मैंने डायग्राम बनाया, क्योंकि बाहर से जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स डालेंगे तो क्या होगा, कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स के डालने से ये होल्स क्रिएट होता जाएगा, और 0 केल्विन पे नॉन एनर्जी स्टेट पे ना करंट, ना तो इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करता है, ना होल्स करंट कैरी करता है, चाहे वो फ्री हो। और अगर मैंने बताया कि होल्स कहां करंट कैरी करते हैं, वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स कहां करते हैं, कंडक्शन बैंड में। यहां पर क्योंकि होल्स है तो उसको करंट कैरी कहां करना पड़ेगा, जब वो वैलेंस बैंड में आएगा। यानी कि वैलेंस बैंड में करंट कैरी कौन करता है, होल्स करता है। यानी वैलेंस बैंड में करंट कैरी कौन करता है, होल्स करता है। तो यहां पर जो करंट कैरी करेगा वो होल्स करेगा, लेकिन 0 केल्विन पे जो होल ऑलरेडी बन चुका है वो करंट कैरी नहीं करेगा, यानी उसको हम वैलेंस बैंड में नहीं दिखा सकते। तो वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर जो एनर्जी गैप है 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ये वैकेंट स्पेस को हम यहां पर दिखाते हैं। और इस वैकेंट स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे कि डोनर एनर्जी लेवल था, यहां पर क्या होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। और ये जो होल्स होते हैं जो क्रिएट हो चुके हैं, उसको हम
इस लेवल पे दिखाते हैं, यानी कि अब होल्स को करंट कैरी करने के लिए यहां होल्स तो चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां नहीं जाना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इतनी एनर्जी दे देंगे कि ये यहां से इनको वैकेंट स्पेस को क्रिएट कर देगा, फिल कर देगा, और ये यहां पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब होल्स यहां पर क्रिएट करने के लिए मतलब हमें इतनी एनर्जी यानी कि 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं चाहिए, इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी चाहिए, क्योंकि होल्स क्रिएट होंगे यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे इतनी एनर्जी लेकर के सिर्फ। तो इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर की जगह एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है, जैसा कि यहां डायग्राम में बना के दिखाया। और इसमें क्या होता है कि नंबर डेंसिटी फ्री होल्स की नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्या हो गया? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया 0 केल्विन पे, और यहां पर डोनर की जगह एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनता है, जिसमें भी हम इन होल्स को दिखाते हैं। और ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है ये 0.01 से 0.05 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर में हो गया। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है इससे पहले वाले लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हमने समझाया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर थे, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा एक लेक्चर है जिसमें हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे कि एंट्रांजी का तो हमने पढ़ा था कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, फ्री होल्स दोनों इक्वल होते हैं। अब एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर में चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, उसका फार्मूला क्या होता है, और उसको यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको आपको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, समझना है। ये करेंगे तभी अगला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।